दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नितिन। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे लीवर कैंसर क्या है, क्यों होता है और किसको होने की संभावना ज़्यादा है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में समझ। तो चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं लीवर कैंसर क्या होता है। लीवर कैंसर जानने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि एक्चुअल में कैंसर क्या होता है। एक्चुअली कैंसर कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई बाहरी बीमारी की वजह से नहीं होता है। हमारे बॉडी में सभी सेल एक कंट्रोल मैनर में डिवाइड होते हैं और उनका ग्रोथ होता है। बट कैंसरस सेल में क्या होता है कि वही कंट्रोल मैनर अनकंट्रोल इरेगुलर ग्रोथ होने लगता है, जिससे एक बंच ऑफ ग्रुप सेल हो जाते हैं, जिससे सस्पेशियस मास के रूप में देखा जाता है और वही कैंसर का रूप ले लेता है। अब आपको समझ में आया होगा एक्चुअली कैंसर होता क्या है। इसलिए लीवर कैंसर में भी सेम चीज होती है। लीवर कैंसर में भी लीवर के सेल में अनकंट्रोल्ड इरेगुलर ग्रोथ होने लगता है, जिससे एक बंच ऑफ मास या सस्पिशियस लोब्यूल्स दिखने लगते हैं, वही कैंसर का रूप ले लेते हैं। दोस्तों, लीवर कैंसर होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिससे हिपेटाइटिस बी वायरस, हिपेटाइटिस सी वायरस, ओबेसिटी और एएलडी, एल्कोहलिक लिवर डिजीज, ये सब की वजह से लीवर कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। समटाइम कुछ पेशेंटों में स्मोकिंग जो करते हैं, एल्कोहलिक होते हैं, उनमें होने की संभावना, ओबेसिटी जो मोटे होते हैं उन सब में भी होने की संभावना ज़्यादा होती है। कभी कभी फैटी लिवर डिजीज में भी लीवर कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। रिस्क फैक्टर है जिससे लीवर कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन के। लीवर कैंसर जब हो जाता है किसी पेशेंट को, उसमें राइट साइड डिस्कम्फर्ट फील होता है, कभी कभी रेफर्ड पेन होता है जो बैक साइड रेडिएट होके बैक साइड जाता है, और समटाइम्स शोल्डर में भी शो करता है। बट ये सिम्टम्स तब आते हैं जब कोई भी लीवर कैंसर एक एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है। इट मीन्स जब तक वो नॉर्मल स्टेज में होता है तो ये सिम्टम्स नहीं आते हैं, जब तक वो एडवांस स्टेज में न पहुंच जाए तब तक तो बहुत लेट हो जाती है, जिसकी वजह से क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता है। और ये सब लक्षण तब आते हैं जब लीवर के कैप्सूल में ब्लीडिंग होने लगती है, या फिर वो लीवर कैंसर स्प्रेड होके किसी अन्य आर्गन जैसे स्टमक या फिर इंटेस्टाइन में स्प्रेड हो जाते हैं, तो ये सब सिम्टम्स आने लगते हैं। दोस्तों, अदर कैंसर की तरह ही लीवर कैंसर में भी वोमिटिंग, नोजिया, वेट लॉस, ये सब सिम्टम्स आते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट लीवर कैंसर जब हो जाता है तो पेशेंट में वही लीवर कैंसर एक सेल से दूसरे सेल पे स्प्रेड होने लगता है। समटाइम्स यही कैंसर लंग्स में चले जाते हैं और कभी कभी बोन्स में भी जाते हैं। लंग्स में जाने की वजह से ब्रीदिंग डिफिकल्टी, बोन्स में जब ये कैंसर हो जाते हैं तो बोन पेन और बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट बहुत अनकंफर्ट फील करने लगता है। तो फिर हम कैसे डायग्नोज करें कि किसी पेशेंट को लीवर कैंसर है या नहीं है। बट उसको डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले हमको ये करना होगा, फिर हम कैसे डायग्नोज करें किसी पेशेंट में लीवर कैंसर है या नहीं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब तक लीवर कैंसर एक एडवांस स्टेज में नहीं पहुंच जाता तब तक हमको फील नहीं होता है कि हमको कोई कैंसर है या नहीं है। तब तक तो बहुत लेट हो जाती है। इसलिए हम डॉक्टर लोग बोलते हैं कि कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट कराया जाता है, जिससे हमको अर्ली स्टेज में पता चले कि हमको लीवर कैंसर है। इसीलिए हम डॉक्टर्स लोग बोलते हैं कि जो एल्कोहलिक लीवर डिजीज या फैटी लीवर डिजीज या हिपेटाइटिस बी के पेशेंट हैं, उन लोगों में स्क्रीनिंग टेस्ट कराया जाता है, जिससे ये पता चल सके कि मतलब टाइम से पहले पता चल सके कि इनको हो सकता है लीवर कैंसर होने की संभावना है या फिर उनको हो चुका है। क्योंकि इन पेशेंटों में 3 to 5% नॉर्मल पेशेंट के कंपेयर में, नॉर्मल पर्सन के कंपेयर में ज़्यादा होने की संभावना होती है लीवर कैंसर। और दोस्तों, इसमें ये होता है कि जब तक 70% लीवर में ये कैंसर नहीं स्प्रेड हो जाता है तब तक हमको कोई भी लक्षण, कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। इसलिए डॉक्टर्स पहले बोलते हैं कि इन सब सिम्टम्स जिनके अंदर है या फिर इन सब रोग, इन सब डिजीज जिनके अंदर है, उनके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट कराना बहुत जरूरी होता है। कौन कौन से टेस्ट होते हैं जिससे हमको ये पता चल सके कि इन पेशेंटों में लीवर कैंसर है या फिर नहीं है। उसके लिए कुछ हमारे पास टेस्ट है, ब्लड टेस्ट किया जाता है, कुछ ट्यूमर मार्कर होते हैं जिससे हमको ये एक आइडिया लग सके कि इनमें लीवर कैंसर है या नहीं है। जैसे अल्फा कीटो प्रोटीन होता है, कभी कभी CA99 का टेस्ट होता है, जिससे इसमें पता चल सके कि लीवर कैंसर है। अभी तो CEA, और कभी कभी हम डॉक्टर लोग नॉर्मल रूटीन टेस्ट भी कराते हैं, जैसे हीमोग्राम कराते हैं हिपेटाइटिस बी का, हिपेटाइटिस सी का,
KFT, LFT, PTINR का भी टेस्ट कराते हैं, जिससे पता चल सके कि इन लोग में कैंसर होने की संभावना। लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, अल्ट्रासोनोग्राफी किया जाता है, जिससे अल्ट्रासोनोग्राफी में क्लियर हो जाता है कि कोई सस्पेशियस मास या लोब्यूल्स या फिर कैप्सूल्स लीवर के पास प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये लगता है कि ये कैंसर का रूप ले सकता है, इसलिए फिर उसको लीवर बायोप्सी के लिए भेजा जाता है। बट नाउ डे लीवर बायोप्सी कंट्राइंडिकेशन होता है, क्योंकि लीवर बायोप्सी में क्या होता है, जब हम बायोप्सी लेते हैं तो स्प्रेड होने के चांस ज़्यादा होते हैं कि लीवर कैंसर एक एक आर्गन से दूसरे आर्गन में स्प्रेड, कभी कभी स्टमक में, कभी कभी इंटेस्टाइन में या फिर गॉल ब्लैडर में होने की जाने की संभावना ज़्यादा होती है लीवर कैंसर का। इसलिए इस समय बायोप्सी कराना कंट्राइंडिकेशन होता है। तो हम लोग डॉक्टर, और जब अल्ट्रासोनोग्राफी में हमको ये सस्पिशियस मास दिखता है तो फिर ये कंफर्म करने के लिए कि ये लीवर कैंसर है या नहीं है, उसके लिए CT स्कैन, MRI करते हैं, जिससे ये पता चल सकता है कि इसको, पेशेंट को लीवर कैंसर है या नहीं है। और कभी कभी एक कैंसर एक आर्गन से दूसरे आर्गन में, सपोज दैट लीवर में है तो लीवर स्प्रेड होके स्टमक में, इंटेस्टाइन में जाता है, उसके लिए हमको पेट स्कैन कराते हैं, जिससे पता चल सके कि एक लीवर कैंसर एक प्लेस से, मतलब अपने लीवर से होके किसी अन्य आर्गन में भी स्प्रेड हुआ है। इन सब टेस्टों से 99% डॉक्टर को कंफर्म हो जाता है इस पेशेंट को लीवर है, लीवर कैंसर है। फिर उसके बाद उसके लिए ट्रीटमेंट किया जाता है, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट होता है कि प्रॉपर उसको ऑपरेट करके उस पोर्शन को काट के निकाला जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट की